dream, believe in strength now. फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम दो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पहला टॉपिक है कि वेट गेनर और वे प्रोटीन। आजकल बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको डिफरेंस ये नहीं पता है कि वेट गेनर में और वे प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी ब्रांड की सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता जा रहा हूँ कि जो वेट गेनर होता है उसके अंदर जो वे प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10 से 15% से 20% तक होती है। बाकी उसके अंदर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बाकी उसमें फ्लेवर वगैरह होते हैं जिसको हम वेट गेनर बोलते हैं। और जो हमारा वे प्रोटीन होता है किसी भी कंपनी का जिसको वे प्रोटीन बोलते हैं, उसके अंदर 70% वे प्रोटीन होता है और बाकी के में उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्लेवर ये होते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनियों पे कि वो फॉर्मुलेशन किस तरीके से बनाती है। बट एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है कि जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं उनके अंदर 70% वे प्रोटीन होना चाहिए, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह। और जो वेट गेनर होते हैं उनके अंदर 20% या 15% वे प्रोटीन और बाकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फ्लेवर वगैरह होते हैं। तो ये डिफरेंस बेसिक होता है वेट गेनर और वे प्रोटीन में। बट इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से अपनी प्रोटीन निकाली है, किसी में वो कोई फॉर्मुलेशन करके किसी नाम से रख देती है, और ऐसे ही गेनर में मास गेनर या मेगा मास 4000 ऐसे नाम करके लिखते हैं। लेकिन वो होते सारे मेरे जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि जिसमें 20% तक प्रोटीन है वो वेट गेनर में ही आएगा, और जिसमें 70% प्रोटीन है वो वे प्रोटीन कहलाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए इन नामों से। आप ये देखिए जब भी कभी प्रोटीन या गेनर खरीदे कि अगर 20% तक उसमें वे प्रोटीन है तो वो वेट गेनर ही है, चाहे कंपनी उसका कुछ भी नाम रख दे, मेगा मास 4000 कर दे, मसल रिप्लेसमेंट कर दे, वेट गेनर कर दे, या जो भी नाम लिख दे। लेकिन 20% से नीचे के जितने भी वे प्रोटीन से बने हुए सप्लीमेंट है वो वेट गेनर की कैटेगरी में आते हैं। बट जो 70% या 75% वे प्रोटीन होता है जिस सप्लीमेंट के अंदर, उसमें वो चाहे किसी भी नाम से हो सप्लीमेंट, लेकिन वो वे प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं या उनको वे प्रोटीन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो गेम खेलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हम कटिंग फेज में हैं या हम गेनिंग फेज में हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कटिंग फेज एंड गेनिंग फेज। तो जब हम कटिंग फेज में होते हैं बॉडी बिल्डिंग गेम के लिए, तो कटिंग फेज का मतलब ये होता है कि आप लीन क्वालिटी में हो, यानी स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाले हो और आपका फैट परसेंटेज 5 या 6 है। लेकिन गेनिंग फेज में 10 से 12 फैट परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन गेनिंग में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, ये है कि गेनिंग के नाम पे बच्चे बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हैं। वो कहते हैं भैया मैं अभी ऑफ सीजन में हूँ, बट ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मसल्स की क्वालिटी को खोलें या अपनी मसल्स जो शो हो रही है वो आपको नजर आना बंद हो जाए। तो गेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी बॉडी पर इतना फैट चढ़ा लें कि आपकी मसल्स शो ना हो पाए। तो मेरी आप सबको एडवाइस ये है कि जब आप गेन करते हो, यानी कि आप कॉन्टेस्ट नहीं खेल पा रहे हो, तो अपनी बॉडी को, अगर आप 80 kg में खेलना चाहते हो, 80 किलो में खेलना चाहते हो, तो आपकी बॉडी का वेट 85 तक पहुंचे, जिससे आपकी मसल शो होती रहे ऑफ सीजन में भी, जिससे आप उनको नज़र रखते हुए, यानी शीशे के अंदर उनको देखते हुए ग्रोथ कर पाओगे ऑफ सीजन में, कि आप क्वालिटी कितनी गेन कर पा रहे हो, मसल्स क्वालिटी कितनी गेन कर पा रहे हो। न कि इतना फैट चढ़ा दे कि आपकी मसल ही शो ना हो पाए। उसको गेनिंग क्या बोलोगे? उसको एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ गई, बॉडी पर फैट आ गया, जो कि आपको बाद में कॉन्टेस्ट टाइम में रिड्यूस करना भारी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल लॉस होती है। तो ऑफ सीजन से मतलब ये होता है कि आप अपनी कार्डियो थोड़ी घटा देते हो, कम हो जाती है या बंद हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी मसल्स क्वालिटी या मसल मास बढ़ता है। और ऑफ सीजन के बाद जब कॉन्टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करो तो आपकी कार्डियो थोड़ी बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम हो जाता है, प्रोटीन थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि 4-5 किलो वेट फालतू होने की वजह से जब आप कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी करते हो तो वो बहुत जल्दी 21 दिन या 42 दिन में आप कॉन्टेस्ट पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो कभी भी ऑफ सीजन को ये मत मानिए कि ऑफ सीजन में आप इतना गेन कर ले फैट को कि फिर उतारने में साल भर लग जाए। तो ऑफ सीजन और ऑन सीजन में अंतर सिर्फ यही है कि आप 80 किलो में खेलना चाहते हो तो अपने वेट को 85 से एक्स्ट्रा ना बढ़ने दें, जिससे कि आप 2 या 2.5 किलो वेट रिड्यूस करा के
क्विकली 21 से 42 दिन के अंदर कॉन्टेस्ट में रेडी हो सके। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। भी नॉलेज रखता हूँ या जितनी नॉलेज मैंने पढ़ाई है अपनी, जितना मैं जानता हूँ वो आप सबको मैं अपनी वीडियो के द्वारा बताता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। of the sun, to dream